नारद जी भगवान का दर्शन कर लिए। लेकिन भगवान तुरंत ही दर्शन देने के तुरंत बाद वो छुप गए। भगवान का जो अनिवर्चनीय रूप था इनके मन को तो बहुत लुभा दिया। बहुत विकल हो गए और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़े हुए। इन सारी बातों का जिसमें जो भी सूत्र है, एक एक चीज का कल की कथा में हम लोग समझे थे कि क्यों ऐसा हो जाता है। अब आज हम लोग थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे कि नारद जी जिस स्वरूप का दर्शन कर लिए थे, लेकिन बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी पुनः वे भगवान के उस रूप को देख नहीं पाए। अतृप्त अवस्था में वे उठ खड़े हुए। और यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी अवस्था उस समय में 5 वर्ष के आसपास थी। तो उसका क्या कारण था? भगवान फिर प्रसन्न तुरंत हो गए। देखे कि ये बच्चा जो है बीच जंगल निर्जन वन में है और बहुत प्रयत्न कर रहा है पुनः मुझसे मेरा दर्शन प्राप्त करने के लिए। कोई भी यहाँ नहीं है, कहीं ये भटक न जाए अपने प्रयोजन से। इसका प्रयोजन है, इस बच्चे का प्रयोजन है सब कुछ। देखो एक चीज़ ध्यान दो, सब कुछ उसका बचपन में ही समाप्त हो गया था। पिता नहीं, माँ नहीं, समाज नहीं। जिस समाज में नारद जी के माँ का देहांत हुआ था, वो समाज ही बालक को रोक लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल सरस्वती माँ की कथा में हम सुने थे कि एक बालक था, ऐसे ही बालक था, छोटा सा, बड़ा गरीब था। माँ सिर्फ बची हुई थी। माँ का देहांत हो गया, बच्चे का उम्र भी 5 साल भी नहीं हुआ था। वो बहुत रोया। गांव वाले दुत्कार देते थे। जिस किसी के घर पर जाता था कहता था कि नहीं नहीं नहीं, तुम तो बहुत ही मैंने तुम्हारे पास, तुमसे जो सटेगा ना, तुम माता पिताहीन हो, तुम जाओ जाओ जाओ, भागो भागो भागो, कहीं मर जाए। एक दिन तो ऐसा हुआ कि बहुत भूखा था, छटपटा रहा था, किसी के दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए गया तो कहता है कि तुम मर क्यों नहीं जाते हो, कहीं डूब के मर जाओ, क्यों मेरे पास चले आते हो। ऐसी भी बात यहाँ नहीं हुई थी नारद जी के साथ। और अंत में उस बच्चे को विश्वामित्र मुनि, जब वो जंगल में रो रहा था, इन्हीं की तरह वो जंगल में चला गया, रो रहा था, बिलख रहा था, माँ माँ पुकार रहा था, माँ को भूल नहीं रहा था। तो क्या जाने कि माँ यहाँ अब नहीं आ सकती है। वो सोच रहा था शायद रो के पुकारने पर माँ आ जाएगी, लेकिन माँ तो नहीं आ पाई। विश्वामित्र मुनि उस रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने उस बच्चे को अपने आश्रम पर ले आके और ऐसा बनाया कि कुछ ही दिनों में, यही बसंत पंचमी के दिन
वो देखा कि सब बच्चे माता का वो माता की स्तुति गा रहे हैं। यह भी जो है अपनी माँ में ऐसा हो गया, अपनी माँ में ही सरस्वती माँ का दर्शन करने लगा और माता जी प्रकट हो गई। सरस्वती माँ प्रकट हो गई। ये गुरु की कृपा, संत का जो समागम हुआ उस बच्चे के साथ। गांव में रहता तो फिर भटक जाता। यहाँ भी देखिए भगवान कह रहे हैं, भगवान देखिए कि बच्चा जंगल में चला आया है। एक बार तो इसको हम दर्शन दे दिए, अब इस रूप के प्रति ये तो बहुत ज़्यादा इसको लोभ जो कहो, लुभावना रूप, ये सांसारिक लोभ नहीं, ऐसा लोभ जैसे हम लोग इसको ऐसे समझे कि सूर्य भगवान का उदय होता है, तो सूर्य भगवान के उदय होते ही रात्रि के जो वनचर हैं जैसे उल्लू, वो दग्ध हो जाता है, भीतर से दग्ध हो जाता है, वो बेकार उग गए, अब हम क्या करें, छुपे कहाँ जाएं, अंधेरा खोजने लगता है। लेकिन ठीक उसी समय में जो कोयल है तो सूर्य भगवान को देख रहा है। दोनों पक्षी है, ध्यान दो, दोनों की स्थिति अलग अलग है। वही सूर्य भगवान है, एक दग्ध हो रहा है, दूसरा प्रसन्न हो रहा है, कुहू कुहू कर रहा है। क्या ऐसा ही उदाहरण एक और नहीं लिया जा सकता है? और इससे भी सुंदर उदाहरण हम बता रहे हैं। गर्मी का बहुत समय है, बहुत गर्मी है, सारे लोग दग्ध हो रहे हैं गर्मी से। कहते हैं क्या, हरि राम राम। लेकिन उसी गर्मी में आम का फल रस से परिपूर्ण हो जाता है, जिसको हम चखते हैं तो कहते हैं आहा हा। ठीक, ये गुरु, ये सब बात जो बता रहे हैं ना, ये गुरु की कृपा, जिसे गुरु की कृपा मिल जाती है। एक ही चीज एक व्यक्ति के लिए, उसकी अवस्था वैसी नहीं है, उस तरह का उसका वो, यही भगवान कहते हैं नारद जी से। देखो क्या कहते हैं, सुनो, मूल श्लोक है कि हंतास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहम् आर्हति, मां द्रष्टुमिह आर्हति। और कहते हैं कि इस जन्म में अब तुम मुझे नहीं देख पाओगे। कारण 4 बता रहे हैं। अविपक्व कषायानां दुर्दशो कुर्यागिनाम्। अविपक्व, इमैच्योर, अविपक्व, तुम अभी उस प्रकार से नहीं हो पाए हो जितना तुम्हारा प्रयोजन है। तुम चाहते हो, जंगल में चले आए हो और तुम चाहते हो कि भगवान के इसी रूप के साथ हमारा मिलन हो जाए। तुम हमसे मिल करके अब रहना चाहते हो, मेरा पार्षद बनना चाहते हो। भगवान आगे कहते हैं कि तुम मेरा पार्षद बनना चाहते हो। देखो भगवान कहते क्या है, इसलिए कहते हैं इमैच्योर हो, अभी पक्व कहते हैं। कहते भगवान कि मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी
मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी और तुम एक दिन मेरा पार्षद बन जाओगे। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर, भगवान कहते हैं इमैच्योर, ये जो शरीर तुम्हारा बना हुआ है ये अभी इमैच्योर है, 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है, क्षित जल पावक गगन समीरा, और ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर मेरा नहीं है। तुम मुझसे मेरा पार्षद बनना चाहते हो, तुम्हारा प्रयोजन हम समझ गए, तुम उसके लायक बनो। अब इस 5 एलिमेंट से बने हुए शरीर से तुम्हारा हमारा मिलन नहीं होगा। अब तुम ब्रह्मा के पुत्र होकर के आओगे। उस 5 एलिमेंट से तुम्हारा शरीर उस समय नहीं रहेगा। इसीलिए भगवान करे अविपक्व कसाया नाम ही मटेरियल बॉडी, इन चीजों से तुम्हारा शरीर बना हुआ है। दुर्दशो हम, और इस अवस्था में इमैच्योर शरीर और इस प्रकार का जो तुम्हारे पास जो ज्ञानेंद्रियां वगैरह हैं, जो कि जिसका झुकाव हमेशा काम और लोभ पे टिका रहता है, तो ऐसी अवस्था में तुम मुझे देख नहीं पाओगे। दुर्दशो अहम, और इनकम्प्लीट इन सर्विस भी भगवान कह रहे हैं। सेवा भी तुम्हारा पूर्ण नहीं हुआ है। तुम 5 साल के लड़के हो, तुम पूर्णतया सेवा को समझ नहीं पाए हो। कुयोगी नाम, चौथा कारण, मैंने तुम अभी इनकम्प्लीट इन सर्विस, सेवा, संतों से अभी तुमको समागम पूर्ण क्या नहीं हुआ है, थोड़ी देर के लिए हुआ है। और इसको अगर हम लोग नारद जी के कथा में ही समझने की कोशिश करें तो नारद जी तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को देखे थे, किस अवस्था में वो रो रही थी। बहुत प्रयत्न किया नारद जी ने, चूंकि मद्भागवत का उनको श्रवण नहीं हुआ था ठीक से संतों से। परिणाम क्या हुआ, बहुत सारा उपदेश बच्चों के भक्ति के दोनों बच्चों के कान में जा के कर रहे थे, गीता का और दूसरे जो भी इनके पास ज्ञान था, लेकिन वो नहीं उठ खड़ा हो रहा था, अचेत था। और जब वही नारद जी भगवान का स्मरण किए तो भगवान एक शब्द बोले कि किसी संत के पास जाकर के तुम समागम करो। बड़ा ये नारद जी बहुत विकल हो गए कि कहाँ संत समागम हम करें, हम तो इतने बड़े संत हैं। और वहाँ बद्री वन में जा कर के तुम्हारा सनकादि ऋषियों से इनका मिलन हुआ। और जब इन्होंने सनकादि ऋषियों ने पूछा कि नारद तुम इतने विकल हो, भगवान के पास चले जाते हो, कहीं भी चले जाते हो, फिर विकल हो। तो जब इन्होंने अपनी व्यथा बताई और कहा कि मुझे तो कोई उपाय बताइए, तो वही सनकादि ऋषियों ने कहा कि भाई तुमको श्रीमद् भागवत का श्रवण करना पड़ेगा, भगवान का यही आदेश है, और देखो सारा कार्य हो जाएगा तुम्हारा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इनकम्प्लीट इन सर्विस,
तुमको भी संतों का समागम कहाँ हुआ है? और इमैच्योर जो कहे उसका भी बड़ा अच्छा सा हम लोग कथा रामचरितमानस में भी पढ़ते हैं कि नारद जी किस प्रकार से एक बालिका के पीछे, भगवान का ही माया था, दीवाना हो गए थे। तो कहाँ उनका वो सब पर कंट्रोल कहाँ था? वो तो कह रहे थे कि हम तो काम को जीत लिए, कहाँ जीत पाए थे? तो भगवान ने सब देख लिए, कहे कि अभी तो नारद इमैच्योर है, ये मेरा पार्षद बनना चाहता है। पार्षद का मतलब हुआ कि भगवान का कार्य करने वाला व्यक्ति जो आगे जाके प्रहलाद को, ध्रुव को मेरी तरफ झुका देगा, दो बूढ़े को भी झुका देगा, वेद व्यास को और वाल्मीकि को, ये सब कार्य है इसके पास, उसके लायक कहाँ ही हुआ है। इसलिए भगवान चार कारण बता करके और कहे क्या कि तुमको तो इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। कहते भगवान कि उन अधकचरे योगियों को जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई है, उसको अधकचरा योगी कहते हैं भगवान। उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। और एक कथा अधकचरा पर भी सुन लीजिए कि रावण ब्राह्मण था, उतना बड़ा ज्ञानी वेदों का, इन अधकचरा योगी था, जो कुछ भी शक्ति प्राप्त किया भगवान से उसका दुरुपयोग कर दिया संसार में। भगवान तो सब जानते हैं। अधकचरे योगियों का मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए भगवान तो निष्पाप बालक भी कह रहे हैं, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अल्पकालीन संत सेवा से तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। नारद जी इस बात को समझ गए और उसके बाद नारद जी ने क्या किया, तभी से कह रहे हैं कि मैंने लोक लज्जा छोड़कर, लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। नवधा भक्ति का शुरू वाला दो बात, भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। इससे धीरे धीरे मेरा सब कुछ जो दुर्गुण था हृदय में, पहले जो सब था 6 दुर्गुण जो हृदय में आकर के किसी के भी हृदय में डेरा डाल देता है, अब वो हटेगा तब ना भाई भगवान के लिए जगह होगा। दुर्गुण जहाँ होगा, किसी के भी घर में मान लो 6 दुष्ट आके खड़ा हो जाए, बैठ जाए, संत का वहाँ आगमन कैसे होगा? अब संत को कोसने से तो काम चलेगा नहीं, अपने दुर्गुणों को हटाने से काम चलेगा। तो नारद जी ने कहा कि मेरे हृदय से सब निवृत्त हो चुके थे और मैं आनंद से, कह रहे हैं आनंद से, माँ के मृत्यु के समय भी नारद जी आनंद में हैं और फिर आज काल का रास्ता देखने के समय फिर आनंद में आ गए। कहते मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा और एक दिन ऐसा हुआ
कि भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई। यही जो मोह और लोभ सब की बात जो हम की, ये आसक्ति में आ गया ना, तो आसक्ति भी मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। और एकाएक बिजली जैसे कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु भी आ गई। शरीर को जो पंच महाभूत से बना हुआ ये जो प्राकृत शरीर को मैंने छोड़ दिया और मैं कहाँ चला गया? शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्रारब्ध की समाप्त हो जाने के बाद जब भगवान प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय जो ब्रह्मा जी के साथ में श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। तो प्रयोजन तो सिद्ध हो गया नारद जी का, जो चाह रहे थे सो हो गया, भगवान के पार्षद हो गए। अब जो प्रश्न कल उठा था कि कथा तो हो रही है सूत जी और शौनक जी के बीच में, और ये कथा जो हो रही है तो बहुत दिनों के बाद हो रही है, जबकि नैमिषारण्य में यज्ञ चल रहा है। तो शौनक जी ने पुनः प्रश्न कर दिया। ये कथा सूत जी शौनक जी को सुना रहे थे, जो अभी ऊपर की कथा नारद जी वगैरह की कथा हम सुन रहे थे। तो फिर पूछ दिया कि सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी के अभिप्राय को तो सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? तो सूत जी ने जो कहा कि व्यास जी का जो आश्रम है वो सरस्वती के नदी के पश्चिम तट पर है। उस आश्रम का नाम ही बताया उन्होंने, सम्याप्रास नाम का एक आश्रम। और उस आश्रम के चारों ओर बेर का सुंदर वन है। तो व्यासदेव जी ने पहले आचमन किया और उसके बाद देखो ये श्रुति जो है, वेद को ही श्रुति कहते हैं, मैंने जो श्रवण करके जो लिया जाए, वो लिखा हुआ कहीं नहीं है। स्मृति जो है, एक होता श्रुति, एक होता स्मृति। स्मृति ये सब है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जितने भी पुराण है, इतिहास है, सब स्मृति है, लिखा हुआ है। लेकिन श्रुति वेद लिखा हुआ कहीं नहीं है। भगवान का जो बहुत ब्रह्मनिष्ठ ऋषि लोग भगवान का, जैसे भी वेद व्यास जी करेंगे, ये जो श्रीमद् भागवत पुराण का कैसे आगमन हुआ है सो देखो। इनको थोड़ा सा अभिप्राय मिल गया, नारद जी से सूत्र मिल गया, ये लुप्त था, नारद जी तक प्राप्त था। नारद जी तो कुछ बताए नहीं, वेद व्यास को सुनाए नहीं। वो तो कह दिए कि व्यास जी आप तो निष्पाप हैं, आप जो है भगवान का ध्यान कीजिए। तो व्यास जी क्या किए, उस आश्रम में आचमन करके स्वयं अपने मन को समाहित किया उन्होंने भक्ति योग के द्वारा। देखो, भक्ति योग के द्वारा भगवान प्रसन्न भक्ति योग से पहले हो जाते हैं, ज्ञान योग के बल पर नहीं। ज्ञान योग पर तो उन्होंने 17 पुराण लिख दिए थे, महाभारत इतिहास लिख दिया था। अब भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। कहीं लिखा हुआ कुछ नहीं है, वो देख रहे हैं डायरेक्ट भगवान से, जिसको कहते हैं ना, भगवान से जैसे लोग टेलीफोन से नहीं एक दूसरे से जुड़ जाता है,
ऐसे इसी माया से मोहित होकर यह जीव, ये भी देख लिया इन्होंने, ये जो संसार का जीव है जो इतना दुखी है, हमारे 17 पुराणों से कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो इसका कारण ये माया है जिससे मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। और इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन केवल भगवान का भक्ति योग है। इस भक्ति योग के द्वारा भी हम भगवान को प्राप्त कर लिए, भगवान को देख लिए, माया को भी देख लिए। तो ये तो समझ गए कि ओ इसका यही एकमात्र अभी कलयुग चल रहा है, अभी कोई दूसरा साधन काम नहीं कर रहा है। इसी भक्ति योग के द्वारा यही साक्षात साधन है अभी भगवान को प्राप्त करने का, अनर्थों को, जो अनर्थ जो भोग रहा है उससे दूर हटने का। और यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद्भागवत की, जैसा वहां से सुनते मद्भागवत भगवान से डायरेक्ट इनके पास आने लगा, जैसे जैसे आया बस उसकी रचना कर दिया। गणेश जी लिख रहे थे, इनके मुख से निकल रहा था। ये परमहंसों की संहिता है, इसके श्रवण मात्र से, क्योंकि ये श्रवण से प्राप्त हुआ है तो इसके श्रवण मात्र से ही जिस तरह से जो प्राप्त होता है उसी तरह से दूसरे को भी वो मोक्ष दिला देता है। इसलिए कह रहे हैं व्यास जी की, जैसे हमने श्रवण करके रचना कर दिया तो ऐसे ही इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती। इसीलिए हम देखो बार बार इस कथा को हम आगे बढ़ नहीं रहे हैं कि श्रवण करने से नहीं हटना चाहिए। कथा अगर कहीं से आपको प्राप्त हो रही है और अगर ये परिवार के लोग या जो कोई भी इसका श्रवण नहीं कर रहे हैं, तब तो भाई पिता के रूप में, दादा के रूप में, या जो भी रूप मेरा समझो, भाई, किसी के भाई, किसी के चाचा, हम क्या कर सकते हैं? मत बांधो गठरिया अपजस की, मत बांधो गठरिया अपजस की। कहते हैं कबीर बाबा का है भजन, जो यो संसार बादल की छाया, यो संसार बादल की छाया। बादल की छाया कैसा होता है? क्षणिक। यो संसार बादल की छाया, बादल की छाया। रे करो कमाई भाई हरि रस की, मत बांधो गठरिया अपजस की, मत बांधो गठरिया अपजस की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे वासुदेव, हे कृष्ण।